अरे यार मम्मी मैंने नहीं खाया यार। तेरे लिए थोड़ी बनाया था माखन, जन्माष्टमी है कल की, कृष्ण जी के लिए बनाया था और तूने सारा उठा के खा लिया। मेरी बात का यकीन करो, सुबह सुबह खाली पेट के मैं माखन खाऊंगा क्या? और किचन में तो मैं गया भी नहीं अभी तक। घर में हम तीन के अलावा है ही कौन? तेरे पापा का कोई मतलब नहीं बनता। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने बना के कल फ्रिज में रखा था, तो खाएगा कौन? तू ही बचता है, तू नहीं खाया होगा जरूर। विश्वास नाम की चीज नहीं है, छाती फाड़ के दिखाओ, हनुमान की तरह राम बसा मेरे में। मैंने नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया, कोरे कागज पे लिख के दूं क्या अब? ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर मेरा। मार्केट से जाके माखन लेके आ, व्रत रखा हुआ है मैंने, पूजा करनी है जाके मुझे। अरे यार अब सुबह सुबह खाली पेट दुकान पे कहाँ जाऊंगा? कम से कम कुछ नाश्ता पानी तो दे दो ना, कुछ खा के चला जाऊंगा ना। तू चुप करके जाके ना पहले मार्केट से माखन लेके आ। आज खाना तभी मिलेगा सबको जब मैं कृष्ण जी को माखन खिलाऊंगी। समझ में आया कुछ? हाँ आ गया समझ। घर में बड़े हो ना, करो अपनी मनमानी। आने दो मेरा टाइम, बताऊंगा मैं अभी। और सीधा जाके ना सीधा घर वापस आइयो, पता लगा इधर उधर चला गया है और टांगे तोड़ के रख दूंगी बाहर से कुछ खा के आया तो। देख बच्चे, बहुत देर होगी तेरे को, कितनी देर से तेरे को कह रहा हूँ, ये मक्खन की रबड़ी मलाई तो मेरे लिए है, तू इसको क्यों खा रहा है? तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को दिलवाऊंगा कुरकुरे, बिस्कुट, भुजिया और अलग अलग तरह की छोटी चीजें जो तेरे को अच्छी लगेंगी। तेरे को पता नहीं है क्या, मैं दूध दही रबड़ी मलाई से ही गुजारा कर रहा हूँ, सारी चीज छोड़ी हुई है मैंने। और तेरे को जो चाहिए ना वो मैं तेरे को दिला दूंगा। आपको नहीं दूंगा। अरे बच्चे तू देगा कैसे नहीं, ये तो तू थोड़ी ऊंचाई पे बैठा दीवार पे, अगर नीचे होता ना तो अब तक खोस के खा गया होता सब कुछ। और तू मत खाइए, देख सारा कुछ इतना मुंह पे लगा लिया अपना। मुझे माखन बहुत पसंद है। अरे बच्चे आजा, ज्यादा तंग मत कर यार। ओए ये क्या कर रहा है? तेरे घर ही जा रहा था मैं। अरे वो बच्चा माल ताल खा रहा है, उससे मांग रहा हूँ मैं। कौन सा बच्चा? ओए बच्चा कहाँ गया? अभी तो यहीं था यार। नशा वशा शुरू कर दिया क्या सुबह सुबह अब तूने? अरे यार वो कुछ खा रहा था बढ़िया और मैं उससे मांग रहा था। खा रहा था? खाना दिखाओगा तेरे को, वहाँ पे पेड़ पौधे पत्ते हैं, वो खाएगा अब तू? यार बड़ा नटखट बच्चा था, इतने में गायब हो गया। अब मेरी बात सुन, ये फालतू की बकवास छोड़, मेरे साथ चल दुकान से सामान लेकर आना। मम्मी ने कही है जन्माष्टमी के लिए मंदिर जाएगी, कृष्ण जी के लिए कुछ सामान लेकर आना है। यार मैं नहीं जाता कहीं यार, मेरे को भूख लगी है यार, सुबह का कुछ नहीं खाया। तो घर से तेरे घर वाले खाली पेट निकालते हैं क्या? रास्ते में कुछ खा लेंगे, चल। अच्छा एक काम करेगा क्या? जितने पैसे बचेंगे ना फिर सामान के बाद, उससे मेरे को खिला दियो बढ़िया कुछ। तेरा ही नहीं भरने में आता, चल अब जल्दी, लेट हो रहे हैं। अरे आज तो ना बहुत ही लेट हो गई मैं मंदिर के लिए, भगवान भी नाराज हो जाएंगे मुझसे। जल्दी जल्दी जाती हूँ। अरे लगता है मैं गैस बंद करना ही भूल गई। सुनो ये पकड़ो जरा, मैं गैस बंद करके आती हूँ। अरे यार काम पे काम बताती रहेगी हर वक्त। अब मैं गाड़ी साफ करूँ या उसको पकड़ूं? चलो मैं यहाँ रख देता हूँ। सुनिए, क्या मैं ये माखन खा सकता हूँ? ये माखन? मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा बेटा भूख लगी है, पर ये माखन तो भगवान जी के लिए है। मैं भगवान में तो हूँ। अरे नहीं बेटा, ये भगवान जी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। बच्चे भगवान का तो रूप होते हैं। अरे सुनो बेटा, खुला छूट जाता गैस, अच्छा हुआ याद आ गया। लाओ मेरी थाली दो फटाफट। अरे मक्खन कहाँ चला गया इसमें से? अरे जैसे ही तुम मुझे थाली पकड़ाकर घर पे गई ना, तो अचानक ही एक बच्चा आया और कहने लगा मैं भगवान हूँ, मुझे भूख लगी है, और कटोरी उठाकर माखन की और चला गया। अब बताओ मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ बताओ? खाली थाली लेके जाऊंगी क्या मैं? एक काम बोला था तुमसे, वो भी ठीक से नहीं करते तुम। अब मैं कैसे जाऊंगी बताओ? पहले लेट हो गई हूँ। अरे इतना माखन थोड़ी है, घर में और माखन भी तो होगा। तुम एक काम करो, घर से माखन ले आओ और जाके कृष्ण भगवान जी को खिला दो। आज सुबह से ही ना अपशकुन हुए जा रहा है। कल इतना सारा माखन बनाया था मैंने, फ्रिज में से गायब हो गया और अब ये थाली में से गायब हो गया। ये हो क्या रहा है? अरे कमाल करती हो, घर में से माखन कहाँ जाएगा? कोई चोर थोड़ी आकर ले जाएगा, नित्य ने खाया होगा। लगता है कृष्ण जी ना नाराज हो गए हैं हमसे। मैं जाती हूँ अभी और माफी मांगती हूँ उनसे और पूजा करके आती हूँ। इतने में नितिन भी आ जाएगा। ठीक है लाइए। अरे रुक जा यार, तूने अपना तो सामान ले लिया और मेरा खाना पीने का सामान नहीं दिलवाएगा? मम्मी खाना बनाएगी, मंदिर जाके आएगी, तो घर पे ही खिला दूंगा तेरे को, बाहर का क्या खाएगा? अरे तू अपना रोना मत रो मेरे आगे,
मेरे खाने पीने की बात हुई थी यार, मेरे को तो दिलवा दे। तब सुबह सुबह क्या खाएगा? ये दुकान पे चिप्स कुरकुरे मिलते हैं, खाने हो तो ले ले। हाँ तो वही ले लूंगा मैं। जाके ले ले, मैं यहीं खड़ा हूँ। और जल्दी आइयो। राधे राधे। राधे राधे बेटा। मुझे भूख लगी है। भूख लगी है बेटा? तो कोई नहीं, दुकान देखो वहां पर है, आप वहां से जाके जो खाना चाहो ले लो। मुझे ये नहीं वो चाहिए। अरे बेटा तुम वहां जाके वो खाओ ना, ये तो दही है। तुम बच्चों वाली चीज खाओ ना, मैं पैसे दे दूंगा, जाओ तुम। मुझे दही और माखन बहुत पसंद है। अरे यार यहाँ बिस्कुट भुजिया के सिवा कुछ नहीं है, वो तो मैंने ले ली, कुछ ना होया मेरा यार। अरे यार वो बच्चा वो दही ले गया यार। कौन सा बच्चा, कौन सी दही, क्या हो गया तेरे को? दही तो तेरे हाथ में थी। अरे हाथ में तो थी, वो बोल रहा था भूख लग रही है, मैंने कहा दुकान से कुछ खा ले। वो कह रहा मैं मुझे दही पसंद है और ले गया। इतनी देर में कहाँ गई दही? पता नहीं यार, वो बच्चा एकदम से गायब हो गया। तेरी तरफ देखा इतने में पता नहीं बच्चा गायब हो गया। अच्छा, पहले वहां बच्चा गायब हो गया, अब यहाँ बच्चा गायब हो गया। ओ तेरे भाई, को भी दिन में तारे दिख रहे हैं क्या? कसम से भाई झूठ नहीं बोल रहा, बच्चा आया लेकर के गया कसम से। मैं खड़े खड़े का कोई मंत्र थोड़ी मार दूंगा यार। यार तू बच्चे को छोड़, मेरी भूख की सोच अभी। उस पप्पू हलवाई पे चलते हैं, वहाँ ब्रेड पकौड़े समोसे मिलेंगे, वो खाएंगे। चल तू। दही भी उसी से ले लेंगे यार, जल्दी हाँ। चल, घर चल यार। चल। हे कन्हैया, मुझे क्षमा कर देना, आज मैं आपको माखन खिला ही नहीं पा रही हूँ। मैंने कल भी माखन बनाया था आपके लिए स्पेशल, लेकिन वो गायब हो गया फ्रिज में से। पता नहीं कौन लेके चला गया। अब मैंने नितिन को भेजा है माखन लाने के लिए, वो लेके आएगा ना, मैं शाम को जरूर आपको माखन खिलाऊंगी। मैंने व्रत भी रखा है, कुछ नहीं खाया है सुबह से। जब तक मैं आपको माखन नहीं खिलाऊंगी ना, तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, और घर में भी किसी को कुछ नहीं खाने दूंगी मैं। हे लड्डू गोपाल, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना, और ऐसा कोई चमत्कार करो कि मैं आपको माखन खिला पाऊं। जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएं आपके आशीर्वाद से। हम आपके ही तो बच्चे हैं, मुझे पता है आप हमें क्षमा कर देंगे। आप ऐसा चमत्कार करो कि मैं आपको माखन खिलाऊं और मेरा व्रत पूरा हो जाए। जय लड्डू गोपाल की। अरे आजकल अखबारों में क्या क्या खबरें छपती हैं, पढ़ करके दिल रोने को करता है। पर क्या करें, देश के हालात भी जानना बड़ा जरूरी है। देश की बड़ी चिंता पड़ी हुई है तुम्हें। घर में क्या हो रहा है कुछ पता भी है? अरे क्या हो गया भगवान? क्या हो गया? देश विदेश की खबरें पढ़ने से फुर्सत मिले तुम्हें तभी तो बताओ ना, कुछ क्या हो गया? सारी खबरें रहती हैं इधर उधर की तुम्हें, लेकिन घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। अरे तुम्हारे साथ यार दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, उसका कसूरवार हमेशा मैं ही होता हूँ। सारी समस्याओं का हल मैं खुद निकालती आई हूँ आज तक, तुम तक तो कुछ पहुँचने भी नहीं दिया मैंने। आज जन्माष्टमी थी, कुछ पता भी है तुम्हें क्या हो रहा है मेरे साथ में? अरे ऐसी कौन सी बिजली गिर गई या कौन सा पहाड़ टूट गया कि तुम इतना परेशान हो रही हो? देखो आज ना मेरा व्रत है, जब तक मैं अपने लड्डू गोपाल को माखन नहीं खिला लेती ना, तब तक मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकती। और जब तक मैं भूखी रहूंगी कोई भी कुछ नहीं खाएगा, मरो भूखे सारे। अरे भाई ये क्या बात हुई? यार मजाक थोड़ी ना करूंगा, आया और जैसे ही मैं तेरी तरफ पलटा ना, तो उसके बाद में पता नहीं बच्चा कहाँ गायब हो गया यार। मेरे साथ भी यूं ही हुआ था, मैं जब पलटा तो बच्चा गायब हो गया। यार मुझे क्या पता यार, वो तू बच्चा है, मेरे को तो लगा सूखे नशे कर रहा तू तो। तब तो कह रहा था, तो नशे में अब पता चल गया ना। आ गया तू? और मक्खन कहाँ है? मक्खन लाने के लिए भेजा था ना, मक्खन लेके नहीं आया। जरूर इस मोटे के साथ में ना आवारागर्दी करने गया होगा। अरे मम्मी आवारागर्दी नहीं कर रहे थे, लेने तो मैं मक्खन नहीं गया था, और ले भी लिया था। वापसी में जब आ रहे थे ना तो फिर। हाँ अब बता एक नया बहाना, कौन सी आंधी तूफान में भाग के आया मक्खन को? अरे झूठ नहीं बोल रहा है, सच में ला रहा था, और किसी आंधी तूफान में नहीं भाग के आया हूं। एक वो छोटा बच्चा आ गया था। अरे बच्चा, अरे आंटी मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। वो बच्चा सुबह का सारे मोहल्ले का मक्खन खा रहा है। पहले तो मेरे को दिखा दिखा के दीवार पे मक्खन खा रहा था, और फिर एकदम से गायब हो गया, और फिर इसकी दही लेकर गायब हो गया। समझ ही नहीं आ रहा ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया, हमने तो आज तक देखा नहीं। अरे कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है जो मेरे पास आया था और मक्खन की कटोरी लेके चला गया था? हाँ 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 पापा, मेरे पास भी वो बच्चा आया था। मुझे कहता कि ना मेरे को भूख लग रही है। मैंने कहा तो जाके दुकान से कुछ खा ले, मैं पैसे दे दूंगा। कहता नहीं, आपके हाथ में जो माखन है ना मुझे तो वही चाहिए, और मेरे हाथ से माखन की थैली लेके चला गया। यही बात वो मेरे को भी बोल रहा था, और जबरदस्ती आके मेरे से माखन की कटोरी लेके चला गया। और जब ये बात मैंने तेरी मम्मी को बोली तो ये मेरे पे यकीन ही नहीं कर रही।
अरे अंकल, यकीन आपकी बात पे आंटी तो क्या, इसने मेरी बात पे यकीन नहीं करा। सुबह वो बच्चा अच्छा भला मक्खन खा रहा था कटोरी में दीवार पे, और उसी टाइम उसको पकड़ लेता मैं, लेकिन इसने आगे बीच में पता नहीं क्या कह दिया, वो बच्चा गायब हो गया। अगर ये सुबह मेरी बात पे यकीन कर लेता तो उस बच्चे को उसी टाइम पकड़ लेते और हमारा मक्खन हमारे घर में होता और मेरे को भूखा न मरना पड़ता। सुबह से ओ भाई झूठ झूठ मत बुलवा, वो बच्चा जब वहां पर हमने देखा ना था ही नहीं, और उसके बाद में पापा जब वो मेरे हाथ से थैली लेके गया ना तो वो गायब हो गया, तब इसने नहीं देखा। वो बच्चा पता नहीं एकदम से कहाँ गायब हो जाता है। हाँ ये तो है जी। मेरे पास से भी जब वो माखन की कटोरी लेके गया ना, और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब तुम सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को माखन कैसे खिलाऊं? अरे आंटी, इस बार अपने कान्हा जी को आप मक्खन नहीं खिला पाए तो क्या हुआ, अगली बार अपने लड्डू गोपाल को दबा के आप मक्खन खिलाना, और कृष्ण भगवान तो सब के आपको माफ कर देंगे, क्या हो गया। लेकिन अंदर जो पकवान बड़े पड़े हैं या जो बनाओगे वो तो हमें दे दो, सुबह के भूखे मरे हैं, 1 घंटा हो गया दोपहरी में घूम घूम के, हमारी तो हालत खराब हो गई इस मक्खन के चक्कर में। चलो ना मम्मी कुछ दे दो, अब तो मेरे को भी बहुत जोर से भूख लग रही है। पापा आपको भी लग रही है ना? हाँ भाई, भूख तो मुझे भी लग रही है, और खाना तो मैं भी खाऊंगा। अब चाहे भूख लगे चाहे कुछ भी हो, मैंने कह दिया सो कह दिया। जब तक कान्हा माखन नहीं खाएगा तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। तुम सब मेरी बातें कर रहे हो। चिंता मत करो, मैंने माखन खा लिया। अब मैं जा रहा हूँ, अगले साल मिलेंगे। अरे अरे कृष्ण जी कहाँ गए पापा? अरे बेटा, वो कृष्ण जी आए थे और हमको दर्शन दिए, माखन भी खाया और चले गए। अरे ये तो सुबह से गायब हो रहे हैं, हम ही नहीं समझ पा रहे थे। देखा मम्मी, अब तो आपको यकीन हुआ ना, मैंने कहा था एक छोटा बच्चा था, और पापा वो और कोई नहीं, वो साक्षात कृष्ण जी थे। ओहो, साक्षात। यही तो है मेरी कान्हा की लीला, कि वो अपने सच्चे भक्तों को दर्शन देने जरूर आते हैं। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। कृष्ण भगवान जी ने हम सबको दर्शन भी दे दिए और माखन का भोग भी लगा लिया। अरे अब तो भगवान, अब तो खाना मिलेगा ना हमें। खाना खाना नहीं, अब तो 56 भोग मिलेगा। हाँ हाँ, पहले हम सारे मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे, फिर तुम जो कहोगे ना वो बना के खिलाऊंगी मैं तुम्हें।